मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो। अब मेरा मतलब है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? काल चक्र ढूंढने के लिए अष्टवक्र और शर्बा मेरे पीछे पड़े हैं। मैं उन्हें पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वो काल चक्र यहां होता तो अब तक मुझे मिल चुका होता। वो काल चक्र यहां नहीं है, या फिर शर्बा यहां से ले गई हो। उसकी हिम्मत, उसकी बात, उसकी हंसी देखता हूं तो मुझे उस पर शक होता है। नहीं, जननी किस शरीर में आती है मुझे पता चलना चाहिए। वो काल चक्र उसके हाथ में लगना संभव नहीं है। इस चार दीवारी के अंदर बैठकर काल चक्र को ढूंढना मुश्किल है। पहले वो आत्मा किसके शरीर में जाती है मुझे पता लगाना होगा। ये पता चलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सच बताओ, कौन हो तुम? आपकी छोटी बहन। मतलब छोटी बहन की तरह। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता ये बताओ। जब अंकल ने आपको देवसेना कहा था। अंकल ने ही कहा था? हाँ, कहा था ना। आपको याद नहीं होगा। वो सब छोड़िए। अगर मैं आपको दीदी कहूँ तो क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, पर मैं तो मरने ही वाली थी, पर आप लोगों ने मुझे बचाकर अपने घर में रखा, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह। फिर भी अंकल ने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, उसका पछतावा है। ये तुम क्या कह रही हो? मतलब बेटी नहीं है तो मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं ना, तो मैं आपको अपनी बहन नहीं मान सकती? सच कह रही हूँ, मैं अपने घर से दूर कभी नहीं जाऊंगी। कभी भी नहीं। और अगर कोई दूर करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ूंगी नहीं। किसने दूर किया? माता रक्ताक्षी, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की आहुति दे दी है, फिर भी मैं शांति से स्थिर हूं, धैर्य से हूं कि काल चक्र का मालिक बनूंगा। निश्चल हूं और सार्वभौम हूं। आज अगर तुम मेरे रास्ते की रोशनी बनोगी तो
मेरी आत्मा मोक्ष का रास्ता देख पाएगी, अंतर पिशाची देख पाएगी। आओ माता, आओ, रास्ता दिखाओ। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है नंबोदरी? माता आ गई। मेरे पुकारते ही ममता की मां बनकर तुम आ गई, लेकिन अभी मुझे ममता जरूरी नहीं है। बस मेरी इच्छा पूरी करने पूरे हृदय से आना मां। कारण बताओ नंबोदरी। माता, मेरी चिंता का केवल एक ही कारण है, उस जननी की आत्मा। आत्मा के संचालन से होने वाले कार्य तो दिखते हैं, लेकिन किसके शरीर में आती है पता नहीं। उस आत्मा और शरीर के मिलन का पता लग जाए तो मेरा संकट खत्म हो जाएगा। मेरा संकट खत्म हो जाएगा। वो किस शरीर में आती है, मंत्र तंत्र का प्रयोग और मेरी साधना का प्रयोग भी निष्फल हो जाता है। वो शरीर कौन सा है मुझे पता नहीं लग रहा। मैं क्या करूं माता? अभी तो एक उपाय है संकट दूर करने का। वो क्या है माँ? वो क्या है? रक्त चंदन की धारणा। तुम्हारे प्रयोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें तुम्हारे शक भी सही दिशा में संकेत करते हैं। अनुमानी जगह में रक्त चंदन को इस तरह छिड़कना कि आत्मा को कोई भी शरीर ना मिले नंबोदरी, तो वो शरीर पहचान में आ सकता है, वरना तुम्हारा प्रयास पानी छिड़कने जैसा होगा। धन्यवाद माता, धन्यवाद। जननी, तुम किसके शरीर में आती हो अब मुझे पता चल जाएगा। किसने दूर किया? और ये इतना गुस्सा किस लिए? अगर दीदी होती तो मेरा एक परिवार होता। दीदी, मम्मी, पापा सब होते, पर उन्होंने मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया। क्या वही लोग हैं जिन्होंने दूर किया? हाँ दीदी, लेकिन मैं उनके कारण ही तुम्हारे पास आई हूँ। तुम चेहरे से तो शांत लगती हो, पर तुम्हारे दिल में आग लगी हुई है। जरा खुद को शांत रखो। इसकी बातें बिल्कुल जननी जैसी ही हैं। ये मुझे जिस तरह से देवसेना दीदी कहती है, उससे मुझे जननी की याद आ रही है। कहीं ये